हेलो जी, आपकी नई नई शादी हुई है? हाँ जी। मुबारक हो बहुत ज्यादा। Thank पहाड़ों पे जाओ, कहीं कहाँ आए हुए हो फिल्म सिटी? घूम के आ गए बहुत अभी बहुत आपके शो देखने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा। अच्छा जी, तो गुस्से शादी पे? हुए कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। पति कहाँ है आपके? पास में ही बैठे हुए हैं। पिटे हुए लग रहे हैं और बैठे हुए। वैसे तो हमारी लव मैरिज है। अच्छा, तो मिले कैसे फिर आप? मतलब हम मिले थे सोशल मीडिया के थ्रू, फिर बातचीत हुई धीरे-धीरे। आपने सोशल मीडिया को सीरियसली ले लिया? लेकिन इसकी हरकतों की वजह से ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या ही बताऊँ। हरकतों की वजह से। पति की हरकतों क्या की वजह से? हरकत? मतलब ना हर चीज़ भूलने की आदत है इसको। अगर ट्रेन किसी और स्टेशन में किसी और जगह भेज देते हैं ऐसे। मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ था, महीने भर पहले। इसका घर का हाउस वार्मिंग था और इसका घर का मतलब अलग अलग रहते हैं आप? नहीं, नहीं मतलब घर नए घर में शिफ्ट करना था और मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो मुझे जाना था अम्बाला। तो ट्रेन बुक किया इसने न्यू दिल्ली से और मैं ऑफिस से जल्दी-जल्दी पहुंच गई। 10 बजे के करीब ट्रेन था और 9:30 बजे से मतलब मैं जाके इस वाले कॉल पे है इस स्टेशन पे जाओ, उस स्टेशन पे जाओ, हर स्टेशन मैंने घूम लिया। 10:30 बजे बोलता है ट्रेन तो आपका ओल्ड दिल्ली से था। फिर आप सच्ची भूल जाते हैं, आप चाहते थे कि ये गुम हो जाए? आपकी इंटेंशन क्या थी भाई साहब? बेचारा अभी भी सांस मुश्किल से आ रही ना। तो कितनी देर हुई आपकी शादी को? ये तो नई नई शादी में पहना जाता है ना चूड़ा। दिसंबर में हुई है दिसंबर में हुई है। हाँ। ओ हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ, अभी तो बहुत- कैसे भूलते हैं आप ये सब चीजें? बस क्या करें, इनके रूल्स और रेगुलेशन ही इतने हैं घर पे। ये करो, वो ना करो, ये ना करो, ये फलाना ढिमकाना। बंदा क्या क्या याद रखे। एक चीज़ याद रखता है, दूसरा भूल जाता है, दूसरी याद रखे, तीसरा भूल जाता है। चलिए, आपको हमारी संवेदनाएं है। जितना कोशिश हो सके खुश रहे, कोई बात नहीं। जो हो गया ईश्वर के हाथ में सब। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार सर। सर मेरी एक चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो पाता है किस चीज पे? कि सर मैं जैसे पानी देख लेता हूँ ना, हाँ, मेरा वॉशरूम प्रेशर बढ़ जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर। पानी देख के मतलब सड़क पे पड़ा हो पानी या मतलब हाँ, कहीं पर भी सॉलिड चीज देख के? नहीं 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 सर, पानी सिर्फ पानी। व्हाट? सर इसलिए तो मैं पानी पी करने आया हूँ यहाँ पर, विदाउट पानी। सच्ची में जब से आया हूँ, पानी मुझे तो नहीं लग रहा है आप नहा के भी नहीं आए हैं। नहीं, नहीं, हाँ, सर। सीरियसली? Seriously, सर। यार ये बड़ा अजीब किस्सा, मैंने पहली बार सुना है। सच्ची में है कि टीवी पे आने का नहीं शौक है नहीं सर, आपको? सच्ची में। आप करते क्या हो भाई साहब? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। तो आप कॉल सेंटर में नौकरी छोड़ के कहीं सुलभ शौचालय में नौकरी? ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। यार आप लोग कहाँ से आए? आपने मेरी पुरानी वाली फोटो लगा दी, मेरी सेक्सी वाली नई वाली लगानी चाहिए थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कहाँ से आए आप लोग? नासिक से आए सर। नासिक से? एक जैसी टी शर्ट मतलब आपने छपवाई है खुद ये? सर लोग ब्रांड लगाते हैं अपने कंपनी का, हमने आपको लगाया था। So हम sweet, हमारे so आप ब्रांड thank you, thank you, शुक्रिया। और मैं आज सबके साथ कहना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया के सबसे स्माइली डॉक्टर आप हो। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। सर मेरे को भी एक समस्या है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? तो बोलना है मेरे को। क्या? सर अभी मेरे को सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं, उसकी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। ये समस्या थोड़ी है सर ये तो कंपलसरी चीज है। इसका पर सर एक दिन तो मिलना चाहिए लाइफ में कि अपनी कंट्रोल पे रह सके उसकी आदतों को। आप वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा? उनकी आदतों को सर, उनको नहीं। हाँ, कुछ भी कर लो मतलब, तो आप ऐसा सोचते हैं? यस सर। है ना, सोचो, सोचने में क्या है, सोच तो सकता ही आदमी। सर मैं जो भी बर्थडे के लिए ड्रेस लेके आता हूँ, अगले दिन एक्सचेंज करा के लेके आती है। शादी को 11 साल हो गए सर, 2 बच्चे भी है, फिर भी वो कंट्रोल उसका ही है, मेरा उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है सर। आपने भी तो कंट्रोल किया होता तो थोड़ी ना बच्चे होते। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली लेडीज जो होती हैं उसमें एक्सपर्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल, बच्चों के कपड़ों Yes. हमें नहीं पता चलता एक्चुअली। यस यस। मैं भी लेके आया, कपड़े छोटे निकले। हाँ, तो वो मेरे पे शक करने लगी, तू तीसरा तो नहीं सोच रहा? मैं कहा नहीं। तो ऐसा होता है। तो जिन चीजों में महिलाएं एक्सपर्ट हैं वो उनको करने दीजिए, बाकी चुप रहिए जितना हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर लव, शुक्रिया। दोस्तों मैं आप सबको बताया जाए कि हर एपिसोड में हम रियल हीरोज जो हैं उनको इनवाइट करते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे बीच इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल सेंटर से मिसिस शालिनी जाटिया मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैम धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप हमारे शो पे आई। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैंसर से लड़ रहे लोगों की किस प्रकार से मदद करती हैं आप और आपका फाउंडेशन जो है।
यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू Thank you, कपिल ma'am. जी। Thank you. आई एम ऑनर्ड। और मैं टाटा मेमोरियल सेंटर में जो बच्चों का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक संस्था है इम्पैक्ट फाउंडेशन, जी, तो मैं वहाँ की ऑफिसर इंचार्ज हूँ। ओके, और टाटा मेमोरियल सेंटर में भारत के सभी प्रांत से बच्चे आते हैं इलाज के लिए। जी, और एक साल में करीबन हमारे पास 4000 नए बच्चे आते हैं कैंसर के इलाज के लिए। इसमें 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार के पास कुछ पैसे नहीं होते इलाज के लिए, और टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्पैक्ट फाउंडेशन इनके लिए पैसे जमा करता है और इनको समय पे सही इलाज देता है। जो बच्चों का कैंसर होता है वो बड़ों के कैंसर से कुछ अलग होता है। बच्चों का कैंसर अगर सही इलाज, सही ट्रीटमेंट दिया जाए सही वक्त पर, तो 70% बच्चे पूरी तरह से वाह। ठीक हो जाते हैं वाह, और वो जाके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। वाह। तो मैम ऐसे इन केसेस में कुछ न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं। जो हमारा एज ग्रुप है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का, वो है 0 to 15। तो 3 दिन के, 4 दिन के भी बहुत छोटे बच्चे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। पर खुशी की बात इसमें ये है कि बच्चे जब अपना इलाज लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, और ज़्यादातर बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं टाटा और उनका वहाँ पे इलाज किस लिए चल रहा है। आप अगर अस्पताल आके कभी भी किसी से पूछे कि वो यहाँ पे क्यों हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे कुछ बुखार आया है, बस उनको इतना ही पता होता है, और वो हंसते खेलते अपना पूरा इलाज ख़त्म कर देते हैं। मैम आप और आपकी फाउंडेशन बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसा नेक काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। कपिल जी, थैंक यू।